एमबीए को लेकर इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक ऑनलाइन एमबीए वर्थ इट है या नहीं? दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया था ऑन माय आईएसबी एमबीए एक्सपीरियंस, उसको आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा कमेंट्स जो आए वो ये आए कि यार हम आईएसबी एमबीए अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी नौकरी लगी हुई है, क्या ऑनलाइन एमबीए सही है, डिस्टेंस एमबीए सही है, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सो देयर वाज क्लियरली अ लॉट ऑफ क्वेरीज अराउंड ऑनलाइन एमबीए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। एंड इंसिडेंटली, एज लक वुड हैव इट, 5 मिनट पहले, लिटरली 5 मिनट पहले, मैं अपने एक कॉलीग के साथ जो वारी क्रू में काम करते हैं उनके साथ एक कॉल पे था, डिस्कसिंग ऑनलाइन एमबीए ऑप्शंस दैट ही इज कंसिडरिंग। दो ऑनलाइन एमबीएस का उनको एक ऑप्शन मिला है एंड देन ही वाज आस्किंग व्हाट मेक्स सेंस, व्हाई डज इट मेक सेंस, करना भी चाहिए कि नहीं। तो आई एम काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर दैट वीडियो थ्रू दैट कॉल इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन दिस वीडियो। हर एक ऐसे वीडियो में मैं जहां कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल यूज करता हूं क्योंकि उस एग्जाम्पल से रिलेटेबिलिटी आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं ऑनलाइन एमबीए के लिए एग्जाम्पल जो यूज करूंगा वो करूंगा अपग्रेड का। देयर आर 3 रीजंस व्हाई आई चोज अपग्रेड। नंबर 1, मयंक जो कि को-फाउंडर और एमडी हैं अपग्रेड के, वो आईएसबी से ही हैं। मैं उनको काफी सालों से जानता हूं एंड बहुत बार हमने बात करी है ऑन अपग्रेड, व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई इज द जर्नी देयर एंड नॉट। सो एक कॉन्टेक्स्ट है बोथ फ्रॉम माय अल्मा मैटर एंड द फैक्ट दैट ही इज बीन डूइंग दिस। सेकंड, रॉनी जो को-फाउंडर एंड चेयरमैन हैं अपग्रेड के, उनके साथ मेरी 2-3 कॉन्वर्सेशंस हुई हैं। हाल ही में उनकी एक नई बुक रिलीज हुई थी तो मैंने एक इंस्टाग्राम लाइव भी किया था। तो हमने एजुकेशन के बारे में बात करी थी एंड आई अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव अराउंड एजुकेशन, विच इज वाई। थर्ड, मैंने अपग्रेड के साथ एज अ फैकल्टी मेंबर काफी बार काम किया है। सो देयर इज सम कॉन्टेक्स्ट अराउंड हाउ दे वर्क, कौन कौन से कोर्सेज हैं, अच्छे हैं, क्यों हैं, कैसे काम करते हैं। एंड दैट्स द सिंपल रीजन व्हाई अपग्रेड इज अ गुड चॉइस फॉर एन एग्जाम्पल फॉर द ऑनलाइन एमबीए कॉन्वर्सेशन। तो सबसे पहले ऑनलाइन एमबीए या एमबीए इन जनरल की वैल्यू क्या है। एक एमबीए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वो हर एक चीज से वाकिफ कराता है जो आपके लिए जरूरी है। फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आईटी, सप्लाई चेन, ये सारी चीजें जो आपके बिजनेस के नॉलेज को कंप्लीट करेंगी is what an MBA offers. Naturally, the most effective way for you to get the most out of your MBA is अगर आपके पास ये नॉलेज ऑलरेडी नहीं है। तो फर्ज करिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपने जिंदगी भर सिर्फ कोड किया है, दैट्स व्हाट यू नो, यू रियली गुड एट दैट। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, क्लाइंट फेसिंग रोल होते हैं, दे आर स्पीकिंग अ वेरी डिफरेंट लैंग्वेज। वो टेक्निकल भाषा में बात नहीं करते हैं, वो स्क्रिप्ट में बात नहीं करते हैं, दे स्पीकिंग अबाउट बिजनेस, दे स्पीकिंग अबाउट फाइनेंशियल्स, दे स्पीकिंग अबाउट कंज्यूमर्स, दे स्पीकिंग अबाउट सेगमेंटेशन, वो सारी चीजें जिसके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। सो इफ यू नेचुरली वांट टू एलिवेट योरसेल्फ एंड गेट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर करियर, तो आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई से दैट द बेस्ट way for you to very quickly gather all the nuances जो एक business information और एक business life में जरूरी होती हैं is through an MBA program. That is the purpose of an MBA degree. एक MBA डिग्री आपको बिजनेस के वो सारे फंडामेंटल से वाकिफ कराएगी। But what is an MBA not going to do for you? Number 1, an MBA is not going to make you a better manager. MBA में हाँ HR के टेक्निक्स आप डिस्कस करेंगे, जानेंगे, बट इनहेरेंटली जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको वो चेंज नहीं कर देगी थ्रू दैट एमबीए एजुकेशन। द एमबीए एक्सपीरियंस विल चेंज दैट एंड आई विल कम टू दैट लेटर। बट ऐसा नहीं है कि बेटर मैनेजर कैसे हो जाते हैं वो आप जान पाएंगे। सेकेंड, एन एमबीए विल नॉट टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। बहुत बार लोग पूछते हैं कि स्टार्टअप करने के लिए एमबीए जरूरी है कि नहीं है। यार जरूरी है इन द सेंस कि आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है इन द सेंस कि वो आपको ये नहीं सिखाएगा कि बिजनेस कैसे चलाना है फ्रॉम मेकिंग दैट बिजनेस सक्सेसफुल, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इट इज मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट बिजनेस स्टार्टअप्स।
Very big difference. So that's why an MBA in today's world is a great degree for anyone who wants to get a generalized business overview of how businesses work. अब अगर आप MBA करना चाहते हैं, there are 2 or 3 ways of thinking about it. हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डिफॉल्ट होता है, जल्दी जल्दी बैचलर्स किया, फिर जल्दी जल्दी MBA प्रोग्राम किया, पढ़ाई खत्म कर ली, चलो डन। क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा हो गया, आपकी नौकरी लग गई, अब आप जल्दी से शादी कर सकते हैं, जल्दी से घर खरीद सकते हैं, जल्दी से गाड़ी खरीद सकते हैं, so on and so forth. So लाइफ सेट हो जाएगी। I don't agree with that approach. Why? क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये क्लियर ही नहीं होता है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। And that's why after your undergrad, my suggestion is कि आपको कुछ साल काम करना चाहिए। जब आप काम करते हैं तब पहली बार आप एक्चुअल जिंदगी में करते क्या हैं, कैसे वो चीजें होती हैं, हाउ डू थिंग्स वर्क, एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप किन चीजों को करने में अच्छे हैं वो आप जानते हैं। That gives you clarity and direction over what could you do for the rest of your career. And that is when you go for an MBA to get to that career line. For example, आपने BCom किया है या BA किया है या BSc किया है या इंजीनियरिंग किया है अपने अंडरग्रेड में, आप काम करिए। जब आप काम करेंगे तो आप अपने डोमेन में तो काम करिए, लेकिन आप बाकी लोगों को भी देखेंगे। आप देखेंगे कि मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, आप देखेंगे कि फाइनेंस वाले क्या करते हैं, आप देखेंगे कि सेल्स वाले क्या करते हैं, आप देखेंगे कि HR वाले क्या करते हैं। यू विल गेट सम पर्सपेक्टिव, आप उनसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, सो ऑन। सो यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इट टू एक्सपीरियंस द अदर फील्ड। एंड 2-3 साल बाद, 4 साल बाद यू विल फॉर्म एन ओपिनियन दैट मुझे लगता है कि मुझे MBA करना चाहिए, एंड मुझे लगता है अभी कि उस MBA में मैं HR में स्पेशलाइज करूंगा, या मैं फाइनेंस में स्पेशलाइज करूंगा, या मैं मार्केटिंग में स्पेशलाइज करूंगी। एंड दैट इज द वे दैट आई थिंक यू शुड अप्रोच दैट। लेकिन अगर मैं ये रेकमेंड कर रहा हूं, देन अ बिग कंप्लेक्सिटी कम्स कि अगर आप 3-4 साल से काम कर रहे हैं, देन जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, आप सैलरी से यूज्ड टू हो चुके हैं। सो leaving all of that and going for a full-time MBA is not an option for everybody. अब मैं कर सकता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, मैं अपने मास्टर्स छोड़ के US से वापस आया था, तो मुझे लाइफ रीसेट करनी थी, एंड एन MBA was a great way for me to figure out कि मैं कौन सी चीजों में अपना करियर शुरू कर सकता हूं। But for a lot of people जो काम कर रहे हैं, leaving a full-time job and going for a full-time MBA may not be the best decision to make. One, it is very expensive. जैसे ISB MBA, very expensive. Two, there is opportunity cost. आप ना सिर्फ फीस भर रहे होंगे उस 1-2 साल की, आप जो 1-2 साल की सैलरी है वो भी गवा रहे होंगे। So that is also a material thing. And then 3, उस 1-2 सालों में जब आप सैलरी नहीं कमाएंगे और आप लोन लेंगे, there will be an additional financial burden because there is a running life that you have, maybe family, maybe parents, maybe whatever the case is. And that is why online MBAs came into the forefront, especially in the last 1.5 years. जब पूरी दुनिया में कोविड आया and lot of people had to realize कि upskilling is so important, constantly learning is so important, constantly growing and thinking of yourself as a student for the rest of your life is so important. Online MBAs became big, and for the right reasons. Because number one, an online MBA does not require you to leave your job. That's the best thing. अपग्रेड के जो सारे ऑनलाइन MBAs हैं, जब मैंने उनको रिव्यू किया and I saw through them, all of them are designed for working professionals. It is made in such a manner कि आपका टाइम रिस्पेक्ट होता है. It is made in such a manner कि curriculum जो है उसका लोड जो होता है, you can balance it very well with a full-time job as well. And it brings everything that a standard MBA will also have. This is the best thing about an online MBA. लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर ये लगता है कि यार इसकी वजह से हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन MBA में डिग्री नहीं मिलती है, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं, अच्छे प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, लाइव क्लासेस नहीं होती हैं, so on and so forth. And that's where I think they get confused between distance MBA and online MBA. Online MBA, at least the way that Upgrad has and the way that I have in my mind, is एक ऐसा MBA प्रोग्राम जो बिल्कुल एक MBA स्कूल जैसा ही चलेगा। एक डेट पे स्टार्ट होगा, एक डेट पे खत्म होगा, बीच में करिकुलम बिल्कुल वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड होगा, लाइव क्लासेस होंगी
जहां प्रोफेसर्स आएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप वो ऑनलाइन MBA कर रहे होंगे, एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। लाइव क्लासेस होंगी, वहां प्रोफेसर्स आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे। प्री रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, जिसके थ्रू आप अपनी पेस पे, अपनी लर्निंग के चलते आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रुप असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि एक लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होंगे फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम विल बी पार्ट ऑफ योर क्लास। तो आप उनके साथ ग्रुप असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे, जस्ट द वे दैट आई डिड इन माय MBA प्रोग्राम एज वेल। एंड द इंटायर एक्सपीरियंस विल बी वर्चुअल, विच मीन्स आपको अपनी नौकरी नहीं छोड़नी, अपना घर नहीं छोड़ना, उस पे खर्चा नहीं करना है, एंड यू सेव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी in not just letting go of your salary, also the living expenses, जहां भी आप जहां भी आप अपना MBA करने जाते, and all that you have to pay for is just the quality of education you're getting at your doorstep, which is why I feel that this is such a great option as against किसी, and I don't want to say it but it is true, तो मैं बोल रहा हूं because I really feel it, and ये बहुत बार मैंने बोला है, if you had to choose between a college and a course, most people tend to choose the course, and I feel that that is the wrong choice. एक कॉलेज और एक कोर्स के बीच में एक कॉलेज चूज करना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपको इंश्योर करता है कि आप अच्छे लोगों से सराउंड होंगे, अच्छे प्रोफेसर से सराउंडेड होंगे, अच्छे स्टूडेंट से सराउंडेड होंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी से सराउंडेड होंगे। अगर आप एक ऑनलाइन MBA को कंपेयर करेंगे विद अ Tier 2, Tier 3 रैंडम वारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वारिकू MBA डिग्री, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि एक MBA डिग्री होनी चाहिए जहां कॉलेज में जाके पढ़ना होगा, आई थिंक यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक। क्योंकि उस वारिकू कॉलेज की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ एक ठप्पा है जो आपने अपना मन बहलाने के लिए ले लिया है। बट यू आर नॉट अमंग्स्ट द बेस्ट प्रोफेसर्स, यू आर नॉट अमंग्स्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स, यू आर नॉट सिटिंग ऑन द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ योर टैलेंट। द बेस्ट थिंग यू कैन डू is hang around with the best, smartest people, with the best professors. For example, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपग्रेड के जो MBA programs है, where are they? Global MBA 18 months का Liverpool Business School, which is one of the best business schools in the world, top 1% है मेरे ख्याल से, based out of the UK. You have Deakin University का MBA program 24 months का. Deakin University is one of the best universities in Australia, if not the best, not sure. And you will see ये सारे जो by the way programs है, so if I just go on say the Deakin one, just to give you a sense, the best thing about this is एक MBA डिग्री आपको मिलती है Deakin से, which is great, तो आपको एक डिग्री मिल रही है बकायदा। आपको एक PGP पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, PGP मैनेजमेंट मिलता है IMT गाजियाबाद से, which is one of the top business schools in the country. Alumni status मिलता है Deakin और IMT दोनों का, which is great। तो आप बकायदा एक एलम है, ये नहीं है कि आपने किताबें खरीद ली, वो कोर्स कंटेंट खरीद लिया एंड फिर आप अपने ही पेस पे कर रहे हैं, एग्जाम फिर पोस्ट कर रहे हैं या कहीं और वो कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन रियल लाइफ, इन रियल टर्म, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, WES होता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। अगर वो यूनिवर्सिटी WES रिकॉग्नाइज्ड है, दैट इंश्योर्स कि अगर आपको बाहर कभी भी काम करना पड़े, इट इज ईजियर, क्योंकि ये डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। And when you look at the curriculum and you look at the instructors, right? So you look at all the instructors, they are all from Deakin University. ये हैं जो आपकी live classes ले रहे होंगे. You will be amongst the right kind of students. There is an eligibility, तो ये नहीं है कि कोई भी random चला जाएगा. At least 3 years of full-time work experience, at least 50% in bachelor's. So what you're doing is you're essentially ensuring कि जिन लोगों के साथ आप hang out कर रहे होंगे, from a professor perspective, from a student perspective, all of them are the right kinds. That's the framework that you have to use. मैं अब अपग्रेड का एग्जांपल ले रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि जब कभी भी आप अपना ऑनलाइन MBA का डिसीजन इवैल्यूएट कर रहे होंगे, द डिसीजन नीड्स टू बी कि किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, आपको कितने लाइव आवर्स मिलेंगे या कॉन्टैक्ट आवर्स होंगे भी कि नहीं होंगे, आप किन किन स्टूडेंट्स के साथ हैंग आउट करेंगे, व्हाट इज द एलुमनाई लाइक, एंड ऑफ कोर्स देन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आउटकम क्या है, alumni जो परफॉर्मेंस होती है, how is that actually working, what are the kind of average salaries that come out, what are the kind of experiences and jobs that people get, ये सारी चीजें which you would do for any MBA school है ना, तो you would do it for this as well. कोई अंतर नहीं होना चाहिए, it's exactly the same approach
that you have to follow and that you should follow. Net, I believe कि एक ऑफलाइन एमबीए या एक फुल टाइम एमबीए करना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है. अगर आप वो कर सकते हैं, ब्रिलियंट. लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, then a fantastic replacement is an online MBA. As long as it comes with live classes, as long as वो एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, as long as आपका जो पीयर ग्रुप है वो एक ऐसा पीयर ग्रुप है जिसके थ्रू आप स्मार्ट महसूस करेंगे. यू विल फील लाइक यू आर अमंगस्ट पीपल जिनके साथ आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं. यू आर अमंगस्ट पीयर ग्रुप्स जिनके साथ आप ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी देयर फॉर दोज 18 months या 24 months इन योर असाइनमेंट्स या जो भी कुछ होगा. तो उनके थ्रू अगर आप सीख पाएंगे, जैसे कि मैं ISB से इतना सीखा अपने peer group से, that I think that 1 year was not so much about my classroom, but about my experience outside of that classroom with my peer group. That's the same thing that you would want. And then finally, the outcome. Placements कैसी हैं, results कैसे हैं, career advancement कैसा है, career transitions हो पाते हैं कि नहीं. अगर आप एक engineer से एक product management degree में जाना चाहते हैं या एक marketing से finance degree में जाना चाहते, career में जाना चाहते हैं, is that possible? Are there examples of that? वो हर एक चीज जानना जरूरी है, and that is how you should evaluate any online MBA degree. But consider that distance नहीं, correspondence नहीं, that is not what I would recommend, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है पैसे दे के. There is no eligibility. आपने फीस दी और भर ली. It has to be an eligibility. It has to be a shortlisting. It has to be a qualification. जब वो हो पाएगा, then just go for the best option that you can. And an MBA is a great degree to get a basic coverage of everything that is business. I hope this was useful. अगर कोई भी सवाल मेरे MBA एक्सपीरियंस के ऊपर या मेरे जो भी इंटरेक्शंस थे अपग्रेड के साथ उसके ऊपर, तो प्लीज़ पूछना ना भूलें कमेंट सेक्शन में. आई बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस. अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो मैं किसी को अपग्रेड टीम से बोल दूंगा कि वो जवाब दे पाएंगे. बट आई विश यू द बेस्ट इन योर जर्नी ऑफ एन MBA, whether it is offline, whether it is online, but do get it done if you want to become someone in the business arena. Ankur Warikoo, signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें. हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा.